सिप पर काम दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। नवी मुंबई में 100 से ज़्यादा युवकों को ठगी का शिकार बनाया गया, जो सिप पर काम कर दिलाने के नाम पर युवकों को झांसा देकर लाखों नहीं करोड़ों के वारे न्याय कर ठग फरार हो गए। पर प्रांतीय युवकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी डूबी रकम वापस पाए और किस तरह से ठग को गिरफ्तार कराए। नवी मुंबई के अलग अलग इलाकों में ठग दफ्तर खोलते हैं और युवाओं को ठगी का शिकार बनाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरह का गोरख धंधा करने वाले भारत के विभिन्न राज्यों में ठगी की दुकान चलाकर नवी मुंबई में अपना धंधा शुरू किए थे। उन ठगों के जाल में अब तक एक दो नहीं हजारों बच्चे अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई गंवा चुके हैं। न्याय पाने और डूबी हुई रकम के लिए दर दर भटक रहे हैं ये युवक। यह हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको उन युवकों से भी मिलवाते हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। ठगी के शिकार बने युवक कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैं, जो अपना सपना सच करने के लिए नवी मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने ठगों को फीस के तौर पर 1 लाख से 3 लाख रुपए तक चुकाए। अंत में उन्हें ज्ञात हुआ कि वो ठगों के जाल में फंस गए हैं और अपने माँ बाप के द्वारा दिया गया रुपया ठगों को सौंप चुके हैं। नवी मुंबई नेहरू पुलिस थाने के बाहर यह सभी युवक जमा थे, जिन्हें FIR दर्ज कराना था। हमने कुछ युवकों से बात की, आप भी देखें कि कैसे ठगों के मकड़ जाल में युवक आ गए और क्या कहना था उन युवकों का। शेखर जी, आप ये बताएं कि आज क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पुलिस थाने के आगे आपको धरना देना पड़ा, क्या बात है? सर हमारे साथ एक्चुअली फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा। जी। शिपिंग लाइन में नौकरी दिलाने के बहाने से हम लोगों से वो प्राइवेट शिपिंग कंपनी है ना, इधर आवरे सेंचुरियन मॉल में बेलापुर में जी, उन्होंने हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट किया और फिर हमसे पूरा संपर्क करके मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा करके फिर हमसे ये बताएं कि आपको झांसा देकर कितने रुपए आपसे ठग लिए? हमको झांसा 1 लाख का दिया है। 1 लाख रुपए मेरे साथ और कई सारे बंदे। आपने 1 लाख रुपए दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए देने के बाद उसका क्या कहना था, कितने दिन के बाद आपको भेज दिया जाएगा शिप पे? 1 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने बताया था कि आपको 10 दिन के अंदर आपको फ्लाई हो जाएंगे आप। तो आप कितने दिन से उसके दफ्तर के धक्के खा रहे हो, ये बताएं। अभी सर इसके लिए अभी 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। अब क्या पता चला उसके बारे में कि वो आदमी सही था या गलत था? वो हमको तभी पता चला कि आदमी वो फ्रॉड है। तो जब पता चल गया था तो आपने पैसे क्यों दिए? सर पैसा दे, जो डॉक्यूमेंट्स आ गया, वीजा टिकट आने के बाद हम लोगों ने पैसा शो किया। अच्छा, तो मतलब आपको पहले पता नहीं था कि वो ठग है? हाँ, पहले पता नहीं था वो ठग है, जी। लेकिन जो वीजा और टिकट आया, एयर टिकट, हाँ। हम लोगों ने वीजा ऑनलाइन चेक किया तो वीजा फ्रॉड निकला। टिकट तो उसी समय आपने पुलिस से संपर्क किया था क्या? हम लोगों ने उसी समय मतलब जिस दिन हमको पता चला जी। हम लोग एक दिन वेट किया उन लोगों का कि ओके। वो फोन करेंगे इसलिए, पर उन्होंने एक दिन दूसरे दिन नहीं हम लोगों को फ़ोन किया। फिर हम लोग दूसरे दिन इधर आ गए, मेरे दोस्त और जो फंसे थे हम लोग। ये बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर हम फ्रॉम जम्मू। जम्मू के रहने वाले, क्या नाम है आपका? करण शर्मा। करण जी, ये बताएं कि आपको सिप पे काम देने के नाम पर कितने पैसे आपसे लिए गए? सर एक्चुअली मैंने 1,35,000 पे किए थे। ओके और एक्चुअली मेरे को कॉल आया था डायरेक्टली हेलेना शिपिंग के नाम से। ओके मुकेश कुमार वर्मा ने मेरे को कॉल किया था जी। और मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। और इवन उसने मेरे को फ़्लाइट टिकट दी मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से राजामुंद्री एयरपोर्ट काकीनाडा। ओके उसने मेरे को बोला कि वहाँ पे तुमको 9:30 बजे एजेंट लेने आएगा पोर्ट से जी। बट उसके बाद ना ही उसका फ़ोन लगा और ना ही कोई एजेंट वहाँ से लेने आया। फिर मैं वहाँ से राजामुंद्री एयरपोर्ट से वापस ट्रेन टिकट करी और वापस मुंबई आया। और मैं तब से- आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके जैसे कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया सर होगा? एक्चुअली वी आर अराउंड 95 इन फ्रॉम 4 कंपनीज। ओके, कुल मिला के 94 बच्चे हैं जो ठगी के शिकार बन गए। ये बताएं कि जब आप पुलिस से संपर्क किए तो पुलिस का आप क्या कहना है, क्या वो मामला दर्ज कर रहा है? सर एक्चुअली उन्होंने FIR नहीं किया। उन्होंने जब FIR करने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि आपको FIR चाहिए कि आपके पैसे चाहिए। तो फिर हम उनसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं FIR नहीं किया। नहीं। नारायण जी, ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो, तो कैसे इन ठगों के झांसे में आ गए आप? तो सर हम लोग को मतलब फेसबुक में छो रहा था, मतलब पोस्ट हो रहा था कि वैकेंसी है, तो मैं कॉल किया। कॉल करने के बाद बोला कि ठीक है आ जाओ इधर, CDC पासपोर्ट जमा करो, उसके बाद साइन ऑफ का लेटर आएगा, उसके बाद पैसा देना पड़ेगा। जी, तो आप CTC और पासपोर्ट जमा कर दिए? CDC पासपोर्ट जमा कर और दिया। पैसे कितने दिए आपने? नहीं, पैसा मैं दिया नहीं। अच्छा, तो मेन आपका जो है CTC पासपोर्ट उसके पास जमा है। नहीं पता है जब उसका जो अब अगर बताएं, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि CTC बनाने के लिए आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? क्या अगर वो नहीं मिलता तो आपको डुप्लीकेट मिल जाएंगे क्या?
डुप्लीकेट तो मिल जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट बनाने के लिए भी पैसा चाहिए ना। इधर तो भीख मांग के खाना पड़ रहा है, ऐसा हालत बन गया है। आप कहाँ पे रुके हुए ये बताएं? अभी बेलापुर में रुके हैं। बेलापुर में रुके, कितने दिन से रुके हुए हो? 3 महीने से ऊपर हो 3 महीने से ऊपर हो गए। और इसका तब से इधर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग को फ़ोन करता हूँ, मैसेज करते हैं तो क्या नाम है उन जिन लोगों ने पैसे लिए जो दफ्तर खोल के बैठे थे? वो लोग का रियल नाम तो नहीं होगा ना। जिसके अकाउंट में सब लोग ने पैसा डाला है उसका नाम है चंद्रिका प्रसाद, और बाकी जो असिस्टेंट मतलब काम करते हैं वो लोग को रियल नाम क्या है वो नहीं पता। लेकिन ऑफिस का क्या नाम था उसका? ऑफिस कहाँ पर था उसका? वो बेलापुर बालाजी भवन बी विंग 2nd फ्लोर में। बेलापुर बालाजी भवन बी विंग में 7th फ्लोर में। ऑफिस नंबर? नाम है, कंपनी का नाम था थ्रामसन शिपिंग मैनेजमेंट और थ्रामसन शिप मैनेजमेंट, और उसका बिल्डिंग नंबर था 206। यूपी इलाहाबाद से आए हैं आप। कितने पैसे दिए अपने भविष्य को बनाने के लिए बताएं? 85,000 रुपये। 85,000 रुपये दिए। कब आपको पता चला कि आप ठगी के शिकार बन गए हो? सर 26 मार्च को फ्लाइट थी जी। 25 से सर फोन सभी का स्विच ऑफ आ रहा है। जी। तो उसी समय सर हम लोगों ने फिर यूनियन के पास गए, यूनियन के से सर संपर्क किया। पहले सर पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो उधर कंप्लेंट पेपर हम लोगों ने दिया। जी। लेकिन सर उधर से बोले ठीक है जाओ आप लोग का हम प्रोसेस से करते हैं। तो फिर किस उधर पुलिस थाने गए थे पहले आप? बेलापुर पुलिस स्टेशन। बेलापुर पुलिस थाने गए थे, लेकिन वहाँ पे आपका मामला दर्ज नहीं किया गया। तो फिर तो अब ये बताएं कि जब बेलापुर का मामला है तो आप लोग नेरुल पुलिस थाने आए। आपको लगता है कि जब मामला जो जुरिडिक्शन पुलिस का जो इलाका है वहीं पर दर्ज होना चाहिए, तो नेरुल पुलिस थाने आने की क्या वजह थी? सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सर जो हमारे यूनियन थे जी। उन्होंने सर हम लोग को बताया कि आप लोग सुबह 9:30 बजे तक पुलिस स्टेशन नेरुल में आ जाइए। सर हम लोग उन्हीं को फॉलो रिसीवर करके इधर आ गए। मोहम्मद जी ये बताएं कि आपने कितने रुपए दिए थे जहाज पर नौकरी के लिए? 2 लाख रुपए दिए थे जहाज पर जाने। 2 लाख रुपया। ये 2 लाख रुपया आपके मम्मी डैडी ने दिया होगा, कैसे लाया इसका एहसास तो होगा आपको? बहुत अच्छा। जी। अब ये बताएं कि आपने पहले जब 2 लाख रुपए दिए थे तो उसकी कुछ तहकीकात किए थे कि जिसको हम पैसे दे रहे हैं वाकई भरोसे के लायक है या नहीं है? हाँ सर, 3-4 जगह हमने बातचीत किया था, सब जानकारी निकाली थी, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पे गए थे। अच्छा। वहाँ पे वो लोग ने पूरा बराबर से कांटेक्ट वगैरह ये सब करके सब दिया, तब उनको हमने बाद में पैसा दिया, और उन्होंने बोला कि 5-6 दिन बाद आपका फ्लाइट रहेगा। अब जब आप ठगी के शिकार बन गए हैं तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, ताकि और कोई व्यक्ति आप जैसा ना फंस जाए, अपने जेब के रुपए न लुटा बैठे? यही कहना चाहूँगा कि जो भी जहाँ भी जाना चाहते हो पहले वहाँ पे प्रॉपर तहकीकात करके पूरा लाइसेंस वगैरह सब चेक करके सब जाना चाहिए।